हे गाइस, सबसे पहले तो सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? मैं आ गई हूँ आप सभी के सामने एक नए और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान ने हमारे लिए किया ही क्या है, भगवान ने हमारे लिए किया ही क्या है, तो हम उनका नाम क्यों लें? ऐसा कौन सा परम पिता परमेश्वर होगा जो बोलेगा कि नाम ले, मेरा नाम लो तो मैं तुम्हारे कष्ट को दूर कर दूंगा। खुद अपने बेटे से बोलेगा कि बेटा तू मेरा नाम ले तो मैं तुझे चॉकलेट दिलाऊंगा। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इतना क्वेश्चंस करते हैं। इनफैक्ट मैं भी जब इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी, उस टाइम पे मैंने भी ये क्वेश्चन किया था कि ऐसे कौन से पिता होंगे जो अपने बेटे से बोलेंगे कि बेटा तू नाम ले मेरा तो मैं तुझे चॉकलेट दूंगा, चाहे तू मेरा नाम ले तो मैं तुझे परीक्षा में पास करवा दूंगा। ये बहुत सारी चीज़ें लोगों के दिमाग में घूमती रहती हैं कि भगवान ने मेरे लिए किया ही क्या है जो मैं उनका नाम लूँ। और उससे भी ज़्यादा लोग ये बोलते हैं कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं दुनिया में, कहीं कोई किसी को काट के ड्रम में भर के फेंक दे रहा है, कोई कुछ करके फेंक दे रहा है, कहीं रेप हो जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है, तो भगवान उतना देखते हैं तो क्यों कुछ करते क्यों नहीं है? भगवान उन सब चीज़ों को रोक क्यों नहीं देते? बहुत सारे लोग का क्वेश्चन ये होता है कि इतनी सारी चीज़ें घटित हो रही हैं दुनिया में, इतना बुरा हो रहा है दुनिया में, तो भगवान आके अवतार लेके क्यों नहीं सब कुछ सही कर देते? आखिर भगवान है ही नहीं। सब लोग ये बोलते हैं, मतलब अधिकतर लोग यही बोलते हैं कि भगवान है ही नहीं। अगर भगवान होते तो ये सारी चीज़ें होती ही नहीं। तो औरतें अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को निपटा दे रही हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो भगवान होते तो ये सारी चीज़ें क्यों बचा क्यों नहीं लेते, ये सब कर क्यों रहे हैं? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ है, जिस पृथ्वी पे, जिस ब्रह्मांड में आप रह रहे हो, यहाँ का एक रूल है। एक रूल ये है कि आप जो करोगे वो भरोगे, मतलब आप जैसा कर्म करोगे वो चीज़ें आपके सामने आएंगी। अब ये सॉफ्टवेयर बना के भगवान वहाँ से चले गए अपना हिमालय पे बैठ के ध्यान करने के लिए। अब आप चाहे जो मर्जी वो करो, चाहे जैसे मर्जी वैसे करो, उसका जो भी भुगतान आपके सामने आएगा उसको आपको ही भुगतना पड़ेगा। इसमें भगवान का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। भगवान ने आपके सामने रास्ता दिया है, आप या तो गलत रास्ते पे चलो या तो सही रास्ते पे चलो, ये आपकी खुद की चॉइस है। आप किस रास्ते पे जा रहे हो ये खुद का आपका डिसीजन है। और सबसे पहली बात ये उन्होंने बता भी रखा है कि भाई तुम गलत रास्ते पे जाओगे तो इसका भी भुगतान तुमको करना पड़ेगा, अगर तुम सही रास्ते पे जाओगे तो इसका भी भुगतान तुमको करना पड़ेगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप क्या कर रहे हैं। अक्सर लोग ये बोला करते हैं कि भगवान होते तो सब कुछ सही नहीं कर देते। भगवान क्यों आएंगे भाई? जब आपने अपने कर्म को बहुत ज़्यादा बिगाड़ रखा है तो वो कर्मा जब आपके सामने दंड देने के लिए आपको आएगा तो भगवान का रोल क्या है इसमें? भगवान क्या करेंगे? सब कुछ हमने बिगाड़ा है, तो भगवान का तो इसमें कोई 1% का रोल ही नहीं है जो वहाँ पे आए और आपको बताएं कि भाई मैं भगवान हूँ और मैं तुमको बचाने आया हूँ। क्यों बोलेंगे भाई? मैं आपसे सिर्फ इतना लॉजिकली बोलने के लिए आई हूँ कि हम जो भी कर्म करते हैं उसका भुगतान हमको यहीं पे निपटा के जाना होता है, चाहे हमने अच्छे कर्म किए हो चाहे हमने बुरे कर्म किए हो। अब चाहे मान लो कोई भी पत्नी अपने पति को काट के बांध के चाहे फेंक दी, ठीक है, अब वो र्यूमर फैला, पूरा न्यूज़ एकदम अच्छे से फैल गई चारों तरफ सब। अब इन सारी चीज़ों पे बातें होना स्टार्ट हो गई कि यार लड़कियां ऐसे करती हैं, औरतें ऐसे करती, कौन शादी करेगा, शादी करने के बाद तो डर लगता है, ये हजार चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें लोगों को दिमाग में आने लगी। लेकिन ये बात कोई नहीं जानता कि उस लड़की के पिछले कर्म क्या हैं, उस लड़के के पिछले कर्म क्या हैं जिसकी हत्या हुई है। क्योंकि कर्म आपको नहीं पता कि सामने वाला किस कर्म के हिसाब का फल भुगत रहा है। हर कर्म का हिसाब होता है, हर कर्म का फल होता है। आपको बस ध्यान देना है कि आपके कर्मा सही हैं या नहीं। ऐसा नहीं है कि वो इंसान अगर यहाँ पे आया है तो उसको कर्म का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इस धरती पे हो तो आपका कोई ना कोई ऐसा कर्म बाकी है जिसका भुगतान करना आपको बचा हुआ है। जब तक आप अपने कर्मों का भुगतान नहीं कर लेते तब तक आपको यहाँ से जाना ही नहीं है। आप मुक्त अवस्था में नहीं हो सकते। मुक्त यानी कि क्या? आपको मुक्ति चाहिए। मुक्ति किस चीज़ से चाहिए? आपकी इच्छाओं से मुक्ति चाहिए। आपकी जो इच्छा है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे बहुत बड़ा बंगला लेना है, मुझे इसी लड़की से शादी करनी है, मुझे उस लड़के से ही शादी करनी है, ये जो सारी इच्छाएं हैं ना, जब ये सारी इच्छाएं ख़त्म हो जाएंगी, आप एकदम शून्य की अवस्था में चले जाओगे, तब आपको मुक्त माना जाएगा। ये होता है मुक्ति, यही होती है मुक्ति की स्टेज, मुक्ति यही होती है। लेकिन हम सोचते हैं कि भगवान वहाँ से आएंगे, ऐसे आशीर्वाद देंगे, इसमें से मतलब वाइट कलर की लाइट निकलेगी और हमें आशीर्वाद मिलेगा भगवान का। भगवान अलग चीज़ है। भगवान क्या है?
हमारे कर्म, हमारे शब्द ही तो भगवान हैं। आप अपने शब्दों को किस तरह पिरोक रहे, सामने वाले के सामने रख रहे हैं। इस भगवान ने आपको वाणी दी है, तो आपको बताया भी है कि अगर तुमने अच्छा बोला तो अच्छी चीज़ें तुम्हारे साथ होंगी, अगर तुमने बुरा बोला तो बुरी चीज़ें भी तुम्हारे साथ होंगी। तुमने जैसा रिप्लाई सामने वाले के साथ किया वैसा ही रिप्लाई तुमको भी मिलेगा। तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों का ध्यान रखें। आप ये ना सोचें कि मैंने अच्छा कर्म किया चाहे बुरा कर्म किया उससे भगवान कौन सा, भगवान नहीं कुछ होते हैं, भगवान कुछ है ही नहीं। तो भाई भगवान ने सॉफ्टवेयर बना के लॉन्च करके रख दिया है, आपको जो करना है आप करो। आपके पास रास्ते भी हैं, वो कभी मना करने के लिए नहीं आएंगे। आपके पास 2 रास्ते भी हैं, आपको सही पे चलना है चलो, आपको गलत पे चलना है चलो, दिस इज़ योर चॉइस। लेकिन हाँ, अगर जब फल का भुगतना आएगा तो उस टाइम पे भी आपका कोई चॉइस नहीं हो सकता कि आप नहीं भुगतोगे, उस टाइम पे आपको भुगतान करना ही पड़ेगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई हों, क्योंकि मैं सिर्फ आपको इतना समझाना चाह रही हूँ कि भगवान सिर्फ भगवान नाम लेने के लिए क्यों कहते हैं। भगवान नाम लेने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये जो भवसागर हैं, जहाँ पे आप यहाँ पे आए हो लर्न करने के लिए, सीखने के लिए, इस भवसागर से निकलने के लिए आपको एक औषधि की ज़रूरत है। वो औषधि है भगवान नाम, जिससे बड़ा कोई औषधि है ही नहीं। आप अगर भगवान नाम लेना स्टार्ट करते हो तो आप इस भवसागर से मुक्ति के साथ साथ आप यहाँ से मोक्ष भी प्राप्त कर लोगे, और यहाँ से इस भवसागर से चले जाओगे कहीं जहाँ के आप निवासी हो। आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आपका और भगवान का कोई इंटरफेरेंस, आपके लाइफ में भगवान का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। आपने जो कर्म किए हैं वो कर्म आपके सामने आपके फल के रूप में आ रहे हैं, तो आप इसमें भगवान को दोष नहीं दे सकते कि भगवान ने मेरे लिए ये नहीं किया, भगवान ने मेरे लिए वो नहीं किया। आप अक्सर बोलते हो ना भगवान ने किया ही क्या है मेरे लिए। अरे सबसे पहली बात, आपको भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, वो मनुष्य शरीर मोक्ष का द्वार कहा जाता है इसे। आप चाहो तो इस शरीर का उपयोग करके, इस शरीर का हर एक उपयोग अच्छे से करके आप इस भवसागर से मुक्ति पा सकते हो। इस शरीर के उपयोग क्या करना है आपको, सिर्फ एक नाम जाप तो करना है। एक नाम जाप भी आपसे नहीं हो सकता, आप एक भगवान का नाम भी नहीं जप पा रहे हो, और आप क्या ही करोगे। ऊपर से आप बोलते हो भगवान हमारे लिए किए ही क्या हैं। अरे आपको एक अच्छी खासी घर लाइफ दिए हैं, अच्छा खासा, जिस आपको जैसी लाइफ मिली है वैसी लाइफ किसी का सपना है। आप क्यों नहीं सोचते कि आपको इतना सारी, आपको कुछ नहीं मिला है फिर भी आपको भगवान ने सांसें तो दी हैं। आप उन लोगों को जाके देखो जो आईसीयू में पड़े हुए हैं इस टाइप, उन सांसों के लिए भी पैसे दे रहे हैं। ऑक्सीजन के लिए हर एक घंटे के ऑक्सीजन के लिए उनको पेमेंट करना पड़ रहा है। आपको तो फ्री की सांसें मिली हैं, कम से कम उन सांसों का तो आप इस्तेमाल कर, इज्जत कर लो कि हाँ मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया है। भगवान कभी किसी के लाइफ में इंटरफेयर क्यों करेंगे। ये जो सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ है ना, इस सॉफ्टवेयर के हिसाब से सब चीज़ें चल रही हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि जब हम कंप्यूटर में कोई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को जब ऑन करते हैं ना, तो उसमें सब कुछ पहले से डेटा सेट है। बस हमको क्या करना, हमको कौन सी चीज़ उसमें क्या देखनी है, क्या करना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। हम पॉजिटिव कर रहे हैं या नेगेटिव कर रहे हैं, तुरंत हमें रिप्लाई मिलता है कि नहीं मिलता। हम मल्टीप्लाई भी करें, डिवाइड भी करें तो भी रिप्लाई हमको तुरंत मिलता है। वैसे ही ये सॉफ्टवेयर भी है, हमको क्या करना है वो हमारे ऊपर है। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो वो हमारे सामने आएगा, हम बुरा कर्म करेंगे तो वो हमारे सामने आएगा। भगवान ने कभी किसी का हाथ नहीं पकड़ा कि आप अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म करो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस रास्ते पे जाना बेटर पसंद करोगे। और भगवान का इंटरफेरेंस करना बिल्कुल वही नहीं। भगवान तो आपको आपकी सहायता करते हैं कि आप नाम जप करो। आप जितना नाम जप करोगे ना, आपको ये सारी चीज़ें ज्ञान के रूप में आपको ज्ञान प्राप्त होगा। आपको पता चलेगा कि ये पृथ्वी क्या है, आपको पता चलेगा कि आपको यहाँ करना क्या है, आपको पता चलेगा कि आप यहाँ कितने दिन के लिए आए हो, आपको पता चलेगा कि आपको ये आपका घर नहीं है, यहाँ से भी आपको जाना है कहीं और जहाँ आपका असली घर है। तो आशा करती हूँ कि आगे से आप इन सब बातों पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी कि भगवान हमारे लिए क्या नहीं किए हैं और भगवान का नाम हम क्यों लें, और भगवान हमारे लिए ऐसा क्यों बोलते हैं। कोई भी पिता अपने बेटे से ऐसा क्यों बोलेगा कि तुम मेरा नाम लो तो मैं तुम्हें चॉकलेट दिलाऊंगा, चाहे तुम मेरा नाम लो तो मैं तुम्हें इस भवसागर से तर कर दूंगा। ऐसा
ऐसा है कि हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें मिलता है, ये बात तो आप जान चुके हैं। लेकिन जब इस भवसागर से निकलने के लिए हमें एक ही सहारा चाहिए, और वो सहारा है नाम जाप। बिना नाम के हम इस भवसागर से तैर के निकल भी नहीं सकते। तो जब हम नाम जाप करते हैं तो हमें इस भवसागर से, इस भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। हमें रास्ता दिख जाता है कि हमें इस रास्ते पे चलना है। हम अभी तक गलत रास्ते पे जा रहे थे। तो आशा करूँगी कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, और इसके साथ ही मैं लेती हूँ आप सभी से अलविदा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सबा खैर एंड राधे राधे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, बाय बाय।